सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 69 को आज हम पढ़ेंगे 69 को। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको 95वें सूत्र तक पढ़ा दिया था गा पा पचो भावे, यहां तक पढ़ा दिया था। ठीक है, इससे आगे का सूत्र आज पढ़ते हैं। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। मंत्रे विशेष पच्चा माना विद भूवीरा उदात्तः पदच्छेदः मंत्रे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं विशेष पच्चा माना विद भूवीराः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं पंचम्यर्थे प्रथमा उदात्तः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्त। यहाँ ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है इस पद के अंदर, तो ये इसका जो अर्थ होगा वो पंचमी का अर्थ निकलेगा। पंचमी के अर्थ में आचार्य पाणिनि ने प्रथमा की हुई है। ठीक है, समासः समास किया है इसमें वृषश्चा इशश्चा पचश्चा मनश्चा विदश्चा भूश्चा विश्चा राश्चा वृषेश पचा मन विद भूवीराः इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति है भावे स्त्रियां कितिन धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से। ठीक है, अर्थ करते हैं गुरुजी इसका। मंत्रे विषये वृषु सेचनेषु इच्छायां दुपचष्पाके मन जाने विद जाने भूसत्तायां विगति व्याप्ति प्रजनादिषु रादाने इत्येतेभ्यो धातुभ्यः कितन प्रत्ययो भवति स च उदात्तः स्त्रीलिंगे भावे। कहते मंत्र विषय में अर्थात वेद विषय में कहें वृषु धातु है, इशु धातु है, डुपचश है, मन है, विद है, भू है, वी है, रा है। इन धातुओं से कितन प्रत्यय होता है और सच उदात्त, और वो कितन प्रत्यय क्या हो जाता है बोलो, उदात्त हो जाता है। स्त्रीलिंगे भावे, स्त्रीलिंग को कह के स्त्रीलिंग भाव में, माने भाव में भाव को कहने में होता है, और वो शब्द कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो उदाहरण दिए यहाँ पर वृष्टि इष्टि पक्ति मति वित्ति भूति यान्ति वीतये, इसमें वीतये है, राति, ये सभी कोई ऋग्वेद का है, कोई अथर्ववेद का है, यहाँ पर ये वेद का है, मंत्र विषय है। ठीक है, इसमें एक तो कितन प्रत्यय कर दिया, साथ में ही इसको कितन प्रत्यय को क्या कर दिया, उदात्त कर दिया। इसको वास्तुतः पूर्व को उदात्त प्राप्त हो रहा था, कितन प्रत्यय जो है उससे पूर्व को उदात्त प्राप्त हो रहा था, तो उसी को उदात्त कर दिया, इसलिए सूत्र बनाया है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है गुरुजी ने, एक सूत्र है इया नित्यादर नित्यम। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है ईत प्रत्यय और नित्य प्रत्यय से पूर्व को आदि उदात्त होता है ना। इनके पहले आदि उदात्त होता है, पूर्व अर्थात आदि उदात्त होता है। धातु का आदि वर्ण उदात्त हो जाता है, प्रत्यय तो धातु से ही होता है, कितन प्रत्यय। तो कहते हैं कितन प्रत्यय, तो पूर्व को उदात्त प्राप्त था, तो इसका भी अपवाद बना दिया कि इन धातुओं से तो मंत्र विषय में कितन प्रत्यय होगा तो उसी को उदात्त होगा, पूर्व को अपूर्व का आदि उदात्त नहीं होगा। भाषा में पूर्व का आदि उदात्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कितन प्रत्यय शब्द को कितन प्रत्यांत शब्द को आदि उदात्त प्राप्त था, तो यहाँ पर उदात्त कर दिया प्रत्यय को। अभी ये सूत्र का अर्थ देख लीजिएगा इसका, फिर आपको मैं अब समझा देता हूं। यह नित्यादि नित्यम 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 191वां सूत्र है। अर्थ
नीति नीति च नित्यमादि रुदात्तो भवति। नित और नित प्रत्यय के परिरते नित्य ही उससे पूर्व का जो वह है समुदाय अंग, उसको आदि उदात्त होता है। अंग माने उससे आदि, अंग नहीं लेंगे यहाँ पर, उससे पूर्व का जो भाग है उसका आदि वर्ण उदात्त होता है। ये तो ये कहता है, ठीक है। परंतु इसका भी अपवाद यदि कितने प्रत्यय है, नित होने पर भी क्या है, मंत्र विषय में तो इन धातुओं से होगा तो उसको प्रत्यय को उदात्त होगा। अब ये सारी सिद्धियां हैं, सरल हैं, कुछ भी इसमें विशेष नहीं है, देख लीजिएगा। ये है, हम इसको बना लें वृष्टि, वृषु धातु, वृष बच गया, कितने कितने बच गया, कितने का टी बच गया, ठीक है। अब इष्ट यहाँ इष्टुत्व हो जाएगा, टी हो जाएगा इष्टु से, ठीक है, वृष्टि बन गया। अब यहाँ पर स्वर लगाए तो पहले धातु से धातु अंत धातु होता है, फिर प्रत्यय आ गया, प्रत्यय परश्च आद्वातश्च, ये आद्वात होता है, ठीक है। पहले ये उदात्त था, फिर ये, तो अब इन दोनों में से कौन सा रहेगा, सती शिष्ट स्वरो बलियान से बाद वाला स्वर बलवान रहता है, तो आद्वात से ये प्राप्त हुआ, ये उदात्त हुआ। परंतु इसका भी अपवाद क्या है, ये नित्यादर नित्यम, यदि नित्य प्रत्यय है तो उसको उदात्त नहीं होगा, उसको तो पूर्व का आदि उदात्त होगा, इसको उदात्त प्राप्त होने लगा। परंतु फिर उसका भी अपवाद मंत्र विषय में ये बना दिया कि वृष धातु से जो कितन प्रत्यय है तो उसको तो उदात्त ही होता है, पूर्व को आदि उदात्त नहीं होता, उसी को उदात्त होता है, बस इसलिए है सूत्र। तो यहाँ गुण वृद्धि कुछ भी नहीं होगी, कितने तो वृष्टि बन गया स्वादित्पत्ति करके। ऐसे ही ये धातु है आपका, इस धातु है तो इसको बन गया इष्टि ही, पच धातु से पक्ति बन गया, स्वर वैसा ही लगाते जाइएगा। क्या हो गया, ये अंत उदात्त हो गया, ये अंतुदात्त और अनुदात्तम पदम एक वर्जम से ये अनुदात्त हो गया, ऐसा ही अंत उदात्त ये हो गया सब जगह। यहाँ चो को लग जाएगा, पच धातु से चको का हो जाएगा स्थानांतरतमा लग करके, तो पक्ति बन गया। मन धातु से मति बन गया, ठीक है। यहाँ पर मन धातु है, मन के नकार का लोप हो जाता है, यहाँ गुरुजी ने पीछे लिख दिया है, देख लीजिएगा पुस्तक में ये लिखा हुआ है। यहाँ क्या है, हाँ मति की सिद्धि यहाँ पर अनुदात्तो पदेश वनत्यादिनामनास्तिक लोपो झली किंगति, जो हमने यहाँ मति बनाया था वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर अनुदात्त ये, तो यहाँ पर न का लोप हो जाता है तो ये मति बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही। ऐसे विद धातु से वित्ती बन जाएगा, या द है और खरीच लग जाएगा तो ता हो जाएगा सिद्धि। वैसे भू से भूति बन गया, और ये वी धातु है, वी से वीति बन जाएगा, वीति ऐसा क्या बन जाएगा जी, वीति ऐसा, ठीक है। और वीति बन जाएगा, और इसमें ये उदात्त हो जाए, परंतु क्या है, ये अनुदात्त हो जाए, उदात्त हो जाए, तो इसको चतुर्थी का, ये चतुर्थी का प्रयोग है, प्रथमा का नहीं दिखाया, चतुर्थी का। तो ये किसकी घी संज्ञा भी है, शेषु घ सखी से घी संज्ञा है, घी संज्ञा के पक्ष में घेर गित्ती से गुण हो जाएगा तो ए हो जाएगा, और इसको अय आदेश होकर के क्या बन जाएगा, वीतये। अब वीतये में जो ती का ई था उस ई को आय हो गया, तो आ ये उदात्त रहेगा, ये अनुदात्त रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये दिखाया नहीं है, ये स्वरित हो जाएगा, परंतु आगे मंत्र में कुछ और पार्ट है, तो इस कारण से उसको स्वरित का निषेध है, इसलिए यहाँ पर अकेला रखेंगे तो ऐसा रहेगा पद, परंतु मिलाकर के लिखेंगे संहिता पाठ में तो फिर ऐसा रहेगा, ये अनुदात्त है, ये उदात्त है, और ये आगे जो पद होगा उसके हिसाब से अनुदात्त तर या कुछ आदि होगा ऐसा, ठीक है। तो अभी मुख्य रूप से हमने क्या देख लिया, ये उदात्त हो गया, क्या हो गया,
ये उदात्त हो गया था इसका, और ये अनुदात्त हो गया। रा धातु है तो राती बन गया यहाँ पर, ये भी अंतुदात्त है। अब क्या है, यहाँ पर सब जगह एका चुपदेश अनुदात्तात से इट का निषेध प्राप्त हो गया, इट का निषेध हो गया है। ठीक है, इट का निषेध हो गया। बाकी सिद्धि आप कर सकते कीजिएगा थोड़ा लिख करके शॉर्टकट में, तब अभ्यास होगा। चलिएगा, अब है हमारा आगे का सूत्र है ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च। ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं च अव्ययपदम्। समासः ऊति यूति इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व समास कर दिया। विग्रह में बता देता हूं, ऊतिश्च यूतिश्च जूतिश्च सातिश्च हेतिश्च कीर्तिश्च ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयः। बस ऐसा विग्रह बन जाएगा। अनुवृत्ति इसमें आती है उदात्तः स्त्रियां कितिन अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः ऊत्यादयः शब्दान्तोदात्ता निपात्यन्ते। ये शब्द क्या है, कितन प्रत्यय कितन प्रत्यय लगा करके बना करके निपातन कर दिए। कुछ कार्य सूत्रों से प्राप्त थे, कुछ नहीं थे, तो उनको निपातन से कर दिया। और साथ में क्या कर दिया, अंत उदात्त कर दिया। ये ध्यान रखेंगे। तो ये अब यहां पर ये बता रहे हैं कि ये शब्द अंत उदात्त निपातन किए गए हैं कथन प्रत्यांत। अब एक एक शब्द की यहां पर व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं गुरुजी, जिससे आराम से समझ में आ जाएगा और ये ध्यान रखेंगे। कि कुछ कार्य इसमें सूत्रों से, महर्षि पाणिनि के सूत्रों से प्राप्त हैं, कुछ अप्राप्त हैं। अप्राप्त को निपातन से कर लेंगे, प्राप्त जो हैं उनको उन्होंने सूत्रों से कर लेंगे। यहां पर बता रहे हैं ऊति ही, ऊति कैसे बना है, इत्यत्र अवधातो कितन ज्वर त्वरा इत्यादि इत्यनेन वकारस्य उपधायाश्च स्थाने ऊठ भवति स्वरार्थम निपात्यते प्रत्यय ऊठ च सिद्ध एव। कह रहे हैं यहां पर इसका निपातन इसलिए किया है क्योंकि स्वर के लिए इसमें स्वर इसको अंत उदात्त प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए बाकी के काम तो सारे सूत्रों से प्राप्त थे। तो कैसे प्राप्त है, ऊती कैसे बनाया, अब धातु लिए, अब धातु से कितन प्रत्यय कर दिया, और एक इसमें पढ़ा हुआ ज्वारा त्वारा इत्यादि। ठीक है, ये 6वें अध्याय के 4th पाद का 20वां सूत्र है। यहां पर ये सूत्र ये कहता है कि वकार जो वकार है, वकार की उपधा अ, इसके स्थान में ऊठ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊठ। यहां इसका अर्थ देख लीजिएगा, पहले अर्थ में मैं आपको सूत्र बता दूं। ये सूत्र है ज्वारा त्वारा त्रिव्यावि मवामुपधायाश्च। ये सूत्र का अर्थ है ज्वारा त्वारा श्रीवी अब धातु पढ़िए यहां पर, मव इत्येतेषाम् अंगानां वकारस्य उपधायाश्च स्थाने ऊठ इत्ययम आदेशो भवति क्वौ परतो झलादावनुनासिकादौ च प्रत्यय परतः। इनकी उपधा और वकार दोनों के स्थान में होगा। क्या, उपधा और वकार माने अब धातु पड़ी हुई है तो अब धातु के उपधा आ और व दोनों को क्या हो जाता है, ऊठ आदेश हो जाता है। ठीक है, कब होता है, कहते हैं कोई प्रत्यय परे हो क्युप आदि, अथवा कोई झलादि अनुनासिकादि प्रत्यय पाया, झलादि अनुनासिकादि च माने झलादि प्रत्यय परे हो अथवा अनुनासिकादि प्रत्यय परे हो। तो अब ये जो प्रत्यय है ये झलादि प्रत्यय है, झलादि
झलादी प्रत्यय है ये, तो हमारा कितने प्रत्यय वो झलादी है। तो अब धातु को इस सूत्र से क्या हो गया, ऊठ आदेश हो गया, अब को ऊठ आदेश हो गया, और कितने का ती है और जुड़ जाएगा, और उसको इसी सूत्र से कितने के ती को उदात्त हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा उदात्त, और ये अनुदात्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इतने ना वकारस्य उपधायाश्च, मान वकार और उपधा के स्थान में ऊठ हो जाएगा। स्वरार्थम निपात्यते प्रत्यय तो स्त्रियाम कितिन से, और ऊठ इस सूत्र से सिद्ध है व सिद्ध ही था, तो स्वर के लिए निपातन किया गया। यूते है इत्यत्र यू धातुर दीर्घत्वम निपात्यते, यहाँ पर यू धातु थी तो इसको दीर्घ करने के लिए कोई सूत्र नहीं था। ठीक है, कितिन तो सिद्ध एवं, कितन प्रत्यय तो सिद्ध ही था। ठीक है, और स्वर, या स्वर के लिए भी निपातन है वास्तव में। ठीक है, क्योंकि स्वर इसके हिसाब से तो क्या प्राप्त हो, पूर्व को उदात्त प्राप्त हो रहा, तो स्वर के लिए भी वास्तव में है। कितन और स्वर तो स्वर के लिए तो सारे निपातन किए गए। ठीक है, बाकी ये निपातन अर्थात कितन को उसका जो ई है उसको उदात्त ही निपातन किया गया है, तो कितन सिद्धेव पूर्वत है। ठीक है, और यहाँ पर दीर्घ निपातन से कर दिया, यू को यू कर दिया तो यूति बन गया, तो इसका भी क्या स्वर हो गया, ये उदात्त हो गया और ये अनुदात्त हो गया। एवं जूते इत्यत्र जू धातु दीर्घत्व निपात्यते, जू धातु से द्यू धातु को दीर्घ कर दिया, बाकी सारे कार्य अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, और कितने के ती को उदात्त भी है इसी सूत्र से, तो ये जूती बन गया। और देख लीजिए, शोंत कर्मणि तस्मात् धातो कितनी परता द्यतिष्यति मास्थामिति किति इत्यनेन इत्वे प्राप्ते तदर्थ भावाम तद अभावार्थम निपातनम। कहते हैं शोंत कर्मणि, इस धातु से कितने प्रत्यय के परे रहते क्या है, द्यतिष्यति मास्थामिति किति, ये पहले भी लगाया है। इसमें इसको शोंत कर्मणि धातु को क्या है, इत्तु की प्राप्ति हो रही थी, कित प्रत्यय के परे रहते कित है, तो उसका क्या कर दिया, अभाव निपातन कर दिया कि यहाँ पर इसको इत्व नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, साति ही। ठीक है, साति बन जाएगा। शो है तो आदेश उपदेशति से इसको आ हो जाएगा, तो साति और धात्वादेश शाह से स हो जाएगा, तो और ये भी साति अंतोदात्त हो गया। ठीक है, इसी से अथवा इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, सन धातु से, सन धातो जन सन खनाम संजलो इति आत्मकृते साति इति रूपम सिद्धम तत्र स्वरार्थम एवं निपातनम स्यात्। ठीक है, कहते हैं यदि इस धातु से बना लेंगे क्या, ये सन धातु से, क्षण संभक्तौ से, ठीक है, तो सन बचेगा। सन से यदि हम कितने प्रत्यान निपातन मानेंगे, तो क्या है, इसके नकार को जन सन खनाम संजलो हो, इस सूत्र से क्या है, सन के नकार को आ प्राप्त हो रहा, अपने आप हो जाएगा, आ कर लिया, प्रका सवर्ण दीर्घ करके सा बन जाएगा, और तीसा, तो इस पक्ष में कहते हैं तत्र स्वरार्थम एवं निपातनम स्यात्, इस पक्ष में तो स्वर के लिए ही निपातन चाहिए। जब सन धातु से बनाएंगे तो केवल स्वर को उदात्त स्वर करना ही, अंत उदात्त करना ही प्रयोजन है। ऊपर वाले में क्या है, इत्व का अभाव भी, और स्वर तो है ही सब में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, केवल इसी के लिए स्वर तो इसमें भी निपातन ही है, परंतु यहाँ पर इत्व के अभाव के लिए तो दो प्रकार से बना सकते हैं, शोअंत कर्मणि से भी बना सकते हैं इसको, और सन माने क्षण संभक्तौ से भी बना सकते हैं। ये हो गया हन धातोर ही धातोर व हेति रूपम, कहते हैं ये हेति रूप है, दो धातुओं से बनाया जा सकता है, हन धातु से बना सकते हैं और ही धातु से भी बना सकते हैं। यदा हंतेश तदा हकारस्य एत्तो निपात्यते, जब हन धातु से बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हन धातु के आकार को हकारस्य
माने हकार का जो ह है उसको एत्वम निपात्यते। ठीक है, क्या हो जाएगा? हन धातु को जो हंते तदा हकारस्य एत्वम, हकारस्य नहीं होना चाहिए पर अकारस्य होना चाहिए, गलत लिख रहा है ये। अकारस में हंते है तदा हन का जो अकार है उसको ए हो जाएगा, एत्वम, एत्वम निपात्यते। ठीक है, और फिर ये नए हन का, इसका तो अनुनासिक लोपस्तु अनुदात्तोपदेश बनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली की नीति से उससे हो ही जाएगा है। 6 4 37 से इतने ने सिद्ध है, इससे सिद्ध ही है अनुनासिक लोप, तो बन जाएगा हेति बन जाएगा। और स्वर तो निपातन से अंतोदात्त रहेगा ये। ठीक है, और कहते हैं यदा ही, जब क्यों ही धातु से बनाएंगे, तदा ही धातु तदा गुणों निपात्यते। ही से बनाएंगे तो क्या है, फिर इसका गुण निपातन से करना पड़ेगा, क्योंकि गुण का निषेध प्राप्त है कहेंगे टीचर से। स्वर निपातन से हो ही जाएगा और गुण तो गुण करना पड़ेगा, तो हेति बन जाएगा, इसको हे बन जाएगा तो हेति बन जाएगा। कीर्ति ही इत्यत्र क्रीत संशब्दने, माने क्रीत संशब्दने इस धातु से धातोश्चुरादित्वान्निणचि कृते ण्यस्रन्तो युच इति युचि प्राप्ते कितन प्रत्यय निपात्यते। इसमें तो कितन प्रत्यय का भी निपातन है, बाकी में तो कितन प्रत्यय स्त्रियाम कितन से प्राप्त था, परंतु कीर्ति में क्या है, क्रीत संशब्दने धातु है, इससे पहले चुरादी गण की है, चुरादी गण की होने से क्या है, चुरादी गण की धातुओं से इणच आता है, चुरादिण्च सत्यापाश रूप वीणा श्लोक इत्यादि से, तो चुरादी गण की माने इणच आ जाएगा। इणच होने से के बाद में ये क्या बन जाएगा, एक आगे सूत्र आ रहा है ण्यस्रंथो युच। ण्यंत धातु और आस धातु और स्रंत धातु से स्त्रीलिंगे कितन प्रत्यय नहीं होता है, क्या होता है, युच प्रत्यय होता है। तो युच की प्राप्ति हो रही थी, तो युच का रोक करके ये निपातन कर दिया, कितन प्रत्यय होता है इस धातु से। तो इसकी स्थिति क्या बनेगी आप देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं, ये देखिएगा, ये ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, ये क्री ऐसा आपका, क्री का, और इणच आ गया ये आपका, इणच का ई। ठीक है, यहां गुण वृद्धि कुछ भी प्राप्त नहीं है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, उपधायाश्च एक सूत्र है, उपधायाश्च 7वें अध्याय में, वहां पर ये संख्या भी बता देता हूं, वहां उसका अर्थ देख लीजिएगा। ये सूत्र है रीत इत धातो, उसके नीचे ही है उपधायाश्च। यदि उपधा में दीर्घ रीकार है तो उसको क्या हो जाता है, ई हो जाता है, ह्रस्व ई। क्या हो जाएगा, ह्रस्व ई। अब देखिएगा, इसको बना देता हूं मैं पूरा, क्या क्या प्राप्त है, यहां पर पूरा लिखा नहीं है। पीछे पुस्तक में शायद गुरु जी ने लिखा होगा, इसमें एक बार मैं दिखा देता हूं। यहां पुस्तक में पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर ये है क्रीत और ये इणिच, देख लीजिएगा, पूरा बना देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, इणिच हो गया, गुण यहाँ पे गुण वृद्धि कुछ प्राप्त नहीं है, तो उपधायाश्च, उपधायाश्च सूत्र यहां पर लिखा, देखिए पीछे, उपधायाश्च से क्या है, इसको इर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका किर, पूर्ण रपरा के सहयोग से किरता ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये ई है। अब यहां पर क्या है, एक सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे पाद में, उपधायाम च। उपधायाम च से क्या है,
हल्के परे रहते रेफ की उपधा इक को दीर्घ हो जाएगा। तो ये रेफ की उपधा की का ई है तो इसको दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा कीर्ता, ऐसा बन जाएगा। क्या बन गया कीर्त ऐसा, और इणच का ये ही है, ठीक है। अब ये ऐसा बन गया कीर्ति। ये इणच प्रत्यांत हमारे पास शब्द तैयार हो गया, क्या तैयार होगा कीर्ति। अभी बनाना है पूरा, ध्यान देंगे। अब क्या होगा, अब स्त्रीलिंग की विवक्षा होने पर क्या है, यहीं पर इसी प्रकरण में एक सूत्र है कि स्त्रियाम कितन का अपवाद इण्याश्रंथो युच, क्या है इण्याश्रंथो युच। इण्याश्रंथो युच क्या कहता है, अण्यंत धातुओं से स्त्रीलिंग के भाव में युच प्रत्यय प्राप्त हो रहा था। युच प्रत्यय ना प्राप्त हो तो कहा कि इस धातु से तो क्या हो जाएगा, अण्यंत से कितन प्रत्यय होता है, और निपातन से ही वो उदात्त भी होता है। कितन, ये कितन कर दिया, इसकी संज्ञा हो जाएगी और ये उदात्त हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, ये कितन प्रत्यय हो गया आपका, यहां पर दिखाया, फिर किर इति ऐसा रहा। ये बन गया। अब यहां पर क्या होता है, आर्ध धातु कस्सिड बलादे से इट आगम प्राप्त होता है। क्या होता है, आर्ध धातु कस्सिड बलादे से इट आगम की प्राप्ति होती है। तो आर्ध धातु कस्सिड बलादे से इट आगम की प्राप्ति होती है, तो उस इट आगम का निषेध, एक सूत्र है यहां पर, ये विशेष आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 9वां सूत्र है। ती त्रु ता त्रा ता था सी सु सा र कसेशु च 7 2 9 संख्या लिख लीजिएगा, 7 2 9, 7 2 9। इससे क्या है, ये यहां पर ती पड़ा हुआ है कि ती का अर्थ है कितन प्रत्यय, कितन प्रत्यय के परे रहते ईट आगम नहीं होता है। कोई भी कितन प्रत्यांत शब्द कितन प्रत्यय आया है तो धातु से वो फिर उसको ईट आगम नहीं होगा, उससे निषेध हो गया। पूर्व सूत्र में जो बताया था मैंने आपको साति आदि, तो उनमें भी वास्तव में इसी सूत्र से निषेध हुआ है। उसको दोबारा उसका करेक्शन कर लीजिएगा। उसमें ती तू त्रा था था से सुसारा कसेशु चा, इस सूत्र से कतन प्रत्यय जहां जब वो सेठ धातु है उनमें उन सब को इट का निषेध हो गया है। यहां पर भी इट का निषेध हो गया। अब इट का निषेध होने से क्या हुआ, अणेर निटी लग गया। 6वें अध्याय का लिखा हुआ गुरुजी ने उसमें पुस्तक में देख लीजिएगा। अणेर निटी अनड़ादी आर धातु के पर से इसे इट का तो इणच के ई का लोप हो गया, अणेर निटी से लोप हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा कीर्ता, ऐसा बन गया। ये बन गया कीर्त। कीर्त और कितन का ती, इस सूत्र से निपातन से उदात्त भी हो गया है। अब देखिएगा ये हो गया। अब यहां पर क्या बन जाएगा कीर्ति, मिला देंगे, ये दोता है यहां पर, ध्यान देंगे क्या है, दोता है कीर्ति। ये बन गया कीर्ति, दोता है, ठीक है। और बता रहा हूं मैं आपको, रुक जाइएगा।
ये कीर्ति ऐसा लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। इसको हम दो तभी लिख सकते हैं, कीर्ति ही, ठीक है। और यहां पर ये लिखा है, इस ये जो एक तकार है, उस एक तकार का लोप भी हो जाता है। एक सूत्र है झरो झरी सवर्णे, क्या, झरो झरी सवर्णे, इसको भी यहां पर कर लीजिएगा पूरा, बीच में ना छोड़ेंगे। तो एक तो ये दो तकार का होगा, झरो झरी सवर्णे से क्या लोप हो जाता है विकल्प से। ये एक तकार, इसका ये तकार का हल से उत्तर झर का लोप होता है, सवर्ण झर के परे रहते, तो ये रा, रा से उत्तर त का लोप हो जाएगा, त के परे रहते। तो एक शब्द कैसा बन जाएगा हमारा दूसरा, जो वहां पर लिखा हुआ है गुरुजी ने, कीर्ति ही, ऐसा भी बन जाएगा। उदात्त ये रहेगा, ये अनुदात्त रहेगा, ये अनुदात्त रहेगा, ये उदात्त रहेगा। तो दो तकार वाला भी आपको शब्द मिलता है, और एक तकार का। यहाँ पर झरो झरी सवर्णे अध्याय के 8वें अध्याय के चौथे पाद का तो सूत्र संख्या है 64, 64, देख लीजिएगा। तो विकल्प से तकार का लोप हो जाता है, तो एक बिना तकार, एक तकार का रूप हो सकता है, दो तकार का रूप हो सकता है। ये दो तकार का लिख दिया मैंने, और ये एक तकार, कीर्ति ही, बस। अब आपको ये सिद्धि करनी है, मैंने आपको सिद्धि पूरी बता दी है स्पष्ट रूप से, ठीक है। जब भी कभी निपातन आते हैं तो थोड़ा सा उसमें कठिन सा प्रतीत होता है, मैं हर बार बोलता हूं, का प्रयोग कम होता है, परंतु वो समझने थोड़े कठिन प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो ये शब्द यहाँ पर इन्होंने निपातन किए महर्षि पाणिनि ने, और उनकी सिद्धि दिखा दी है, ठीक है। और ये इसमें कीर्ति में अणास्तंतो इच का अपवाद है, तो कितना हो गया है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने सिद्धि आपको करा दी। और साथ में ये बताऊंगा, यहां पर जो मैंने ये बताया था आपको, यहां पर इन धातुओं में सब जगह जो भी धातु उसमें सेट हैं, उन सब का जो इट की प्राप्ति हो जाएगी आर धातु कस्सिट बला दे, तो उसका निषेध किससे होगा, 7 2 9 सूत्र से। ती त्रु ती तु त्रा ता था सी सु सारा कसेशु च, इस सूत्र से कितने प्रत्यय के परे रहते किसी भी धातु को इटागम नहीं होता है, तो उससे होगा। मैंने पहले आपको बता दिया था, एकाच उपदेश अनुदात्त से नहीं करेंगे यहाँ पर, उसके लिए अलग से सूत्र बनाया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, दो सूत्र हो गए, इनकी सिद्धियां सभी की कीजिएगा, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, ठीक है। आगे का सूत्र है ब्रज यजोर भावे क्यप, ब्रज यजो हो षष्ठी विभक्ति ही द्विवचनांतम, भावे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम क्या प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासा। ब्रजश्च यज यजच ब्रज यजौ तयोः ब्रज यजोः इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति है उदात्ता स्त्रियां धातो प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ व्रज यज इत्येताभ्याम धातुभ्याम स्त्रीलिंगे भावे क्या प्रत्ययो भवति स च उदात्तः। ये क्या है, ये आपका कितन का अपवाद है, कितन प्रत्यय का अपवाद है कि व्रज और यज धातु से तो क्या होता है, अपवाद तो नहीं कहेंगे, अपवाद तो नहीं कहेंगे, ये अलग से ये है कि व्रज और यज धातु को स्त्रीलिंग भाव में क्या प्रत्यय होता है, और जो कैप होता है वो क्या है, उदात्त होता है। अनुदात्त सुपित से पित है, पित होने से अनुदात्त प्राप्त था, तो इस सूत्र ने ही क्या कर दिया, उदात्त भी कर दिया। तो इससे कितन भी हो जाएगा, है? कितन भी होता है इससे, परंतु यहां पर ये क्या बना दिया, ठीक है।
सच उदात्ता। तो इसका उदाहरण है व्रज्या इज्जा, सरल है। कह रहे हैं ये इज्जा माने यज्ञ करना और व्रज्या माने गमन। तो ब्रज धातु से कैप कर देंगे तो, और स्त्रीलिंग में टाप आ जाएगा अजात टाप से, और स्वादित्पत्ति करके हलगाम श्रुति से प्रथम हल से उसका लोप हो जाएगा, तो ये व्रज्या बन जाएगा। यहाँ पर संप्रसारण हो जाएगा, यज धातु है वच स्वप आदि नाम किति से संप्रसारण हो जाएगा। ठीक है, कैप के पित होने से अनुदात सुपित से कैप को अनुदात प्राप्त था, उदात्त विधान कर दिया। तो ये शब्द कैसे बन गए, ये शब्द आपके अंत उदात्त बन गए ऐसे। ठीक है, ये अंत उदात्त बन गए आपके। अच्छा, थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर काशिकाकार ने लिखा हुआ है स्पष्ट कि ये भी सूत्र क्या है, ये कितन का अपवाद है। यहाँ पर इनसे मैं जो अभी कह रहा था वो ठीक नहीं है, यहाँ इससे क्या है कितन प्रत्यय नहीं होगा, कितन प्रत्यय नहीं होगा, ये धातु से ब्रज धातु से कैप ही होगा भाव स्त्रीलिंग को कहने के लिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है काशिका में, कितनो अपवाद है, ये कितन प्रत्यय का अपवाद है। ठीक है, एक यज का अब इसका यही बनेगा यज्ञा। ठीक है, संप्रसारण होकर के और संप्रसारण आदि लेकर के इज्जा बनेगा, यष्टि नहीं बनेगा अब इसका, प्रत्यय नहीं बनेगा। ठीक, एक शब्द है यष्टि, क्या है ऐसा, वो इसका नहीं बनेगा, उसकी विपत्ति अलग है। मैं इसी को सोच रहा था, यष्टि बन जाता है, यष्टि कैसे बनता है, तो यष्टि ये अलग बनेगा। बस इतना ही समझेंगे कि यहाँ पर यज धातु से कैप कितन प्रत्यय नहीं होगा, उसका पर कैप कह दिया है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब है आपका आगे चलिएगा, इसको भी पढ़ लेते हैं। एक सूत्र है, संज्ञायाम समाजा निषदा निपता माना वेदा शूंग भ्रीणः। संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम समाइणः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। समजश्च निषदश्च निपतश्च मनश्च विदश्च शुञ्च शीञ्च भ्रियच इणच समाज निषद निपत मान वेद शूय शींग भ्रीण तस्मात् भ्रीणः समाहारो द्वंद्व समासः। अनुवृत्ति क्यप उदात्तः स्त्रियाम अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे धातो प्रत्यय परश्च। अब फिर दोबारा जुड़ गया अकर्तरी चकार के संज्ञायाम और भावे दोबारा जुड़ गया। ठीक है, अर्थ संज्ञायाम विषय समपूर्वक अज निपूर्वक शद पत मन विद शुई शिंग भ्रिय इण इत्येतेभ्यो धातुभ्य स्त्रियां कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां विषय भावे च क्यप प्रत्ययो भवति स च क्यप उदात्तो भवति, और वो उदात्त भी होता है। अनुदात्त प्राप्त था, अनुदात्त सुपितौ से पित होने के कारण से, तो वो क्या कर दिया, उदात्त कर दिया। कहते हैं संज्ञा विषय में, माने संज्ञा माने विशेष किसी के प्रतीत होने पर, समपूर्वक अज धातु है, निपूर्वक शब्द धातु है। ठीक है, और निपूर्वक पत धातु है। निपूर्वक शद और पत है। मन धातु है, ये अकेली है बिना उपसर्ग के। विद धातु है, शून्य भ्री है और इण है और शीन है। इन धातुओं से स्त्री भिन्न, स्त्रियां में स्त्रीलिंग में कर्ता भिन्न कारक संज्ञायाम, संज्ञा विषय में और भाव में क्या प्रत्यय होता है। ठीक है,
वैसे ऊपर से संज्ञा चल रहा था, फिर भी यहाँ संज्ञा ला दिया दोबारा, ठीक है। संज्ञायाम विषय, एक तो संज्ञा चल ही रहा था ये, फिर भी संज्ञा ला रहे हैं। इस पर अभी चर्चा कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं उदाहरण, ठीक है। उदाहरण देते हैं, समजन्त्यस्याम समज्जा। कहते हैं समज्जा माने जहां पर समजंती अस्याम, जहां पर लोग इकट्ठे बैठते हैं, तो वो होती है समज्जा, सभा। तो इसमें कुछ विषय में समपूर्वक अज धातु है और क्या प्रत्यय हो गया है, और फिर स्त्रीलिंग है तो टाप हो जाएगा, स्वादि उत्पत्ति हलगादि लोप हो जाएगा, और ये क्या उदात्त हो जाएगा इसी सूत्र से, और ये अनुदात्त हो जाएगा। ऐसे बन जाएगा समज्जा। समज्जा माने सभा। निषीदंत्यस्याम निषद्या, जहां पर लोग आकर के बैठते हैं यहां पर, तो निषद्या माने बाजार, मार्केट। मार्केट में आकर के दुकानदार बैठते हैं, तो निषद्या, ये उसको बोल रहे हैं बाजार को, ठीक है, मार्केट को। तो यहां पर भी नी और शीद आदेश हो गया इसको, ठीक है। और हाँ, यो सद धातु है, ये शद धातु है, तो शद है, तो शद को धात्वादेश शाह सा से स हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा ये स्नी, और ये सद, और इससे कैप हो गया, कैप का या, और टाप का आ, और ये सु, इसका लोप हो जाएगा, ये का सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। और इसको यहां पर 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के 3रे पाद में, संख्या बता देता हूं मैं आपको, ये सादीरा अप्रतेह, क्या है, सादीरा अप्रतेह। इस सादीरा अप्रतेह सूत्र का अर्थ भी बता देता हूं मैं आपको, चलिए। ये है सदिर अप्रत्यय, कहता है कि उपसर्ग स्थान निमित्ताद अप्रत्यय उत्तरस्य सदेह सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति अडव्यवायवेपि स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य। बहुत बड़ा अर्थ है ये, पूरा अभी यहाँ नहीं समझ में आएगा, इतना ही समझ लो। उपसर्ग में स्थित निमित्त इण, उससे उत्तर सद धातु के सकार को पुनः मूर्धन्य आदेश हो जाता है, परंतु अप्रत्यय माने प्रति है, जो प्रति उपसर्ग नहीं होना चाहिए पूर्व में, बस इतना मोटा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये नी है, नी उपसर्ग में स्थित ई है इणे, तो इससे उत्तरी सद को स को श हो जाएगा, सदरा प्रत्यय है, ठीक है। सदरा प्रत्यय संख्या भी 8 3 66 देख लीजिएगा आपने उस प्रथम वृत्ति 3रे भाग में, ठीक है। तो ये बन गया। ऐसे निपत्या, यहाँ नी पूरा पद धातु, ये पद धातु है। मन्यते तया मन्या, जिसके द्वारा माना जाता है। और निपत्या का अर्थ दिया है यहाँ पर गुरुजी ने युद्ध क्षेत्र। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे करेंगे कि निपतंती जनाः यत्र, जहां पर लोग गिरते हैं, आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं लड़ने के लिए, तो निपत्या युद्ध क्षेत्र। और मन्यते तया मन्या, तो गले के पास की एक हड्डी है, गले के पास की जो नाड़ी है उसको मन्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो मन्या क्या बताती है, या गुरुजी ने लिखा हुआ है कि जिससे व्यक्ति क्रुद्ध है, यदि ये धड़क रही है तीव्रता से, तो व्यक्ति क्रोध को सूचित कर रही है व्यक्ति के, तो इसलिए इस नाड़ी को मन्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मन धातु से मन्या बन गया।
विदंती तया विद्या, जिसके द्वारा चीजों को जाना जाता है उसको विद्या बोलते हैं। विद्या शब्द यही बनता है, ध्यान रखेंगे। विद्या विधातु से के प्रत्यंत होकर के विद्या शब्द यही बनता है। और अविद्या में नहीं समास कर देते, न विद्या अविद्या, वह समास हो जाता बस। तो विद्या शब्द यहां बनता है, ध्यान रखेंगे विधातु से। ऐसे ही सुन्वंती तस्याम सुत्या, तो इसका माने जिस काल में, जिस बेला में सोम रस निकाला जाता है उस बेला को क्या बोलते हैं? सुत्या बेला। शेरते तस्याम शय्या, शय्या भी यही बनता है, जिस पर लोग सोते हैं उसको बोलते हैं शय्या। और शय्या की सिद्धि भी बता देंगे, विशेष है कुछ। भरणम वृत्या, जीविका, क्या है? जीविका। तो व्री धातु से वृत्या। ईयते गम्यते यया इत्या, जिसके द्वारा जाते, इत्या लालटेन को बोलते हैं। प्राचीन काल में लालटेन हुआ करती थी, तो आदमी हाथ में लेकर के अंधेरे में जाता था तो वो दिखाती थी, ले जाती थी, वो रास्ता दिखाती थी, ठीक है। तो इत्या। बाकी आपको देखिएगा यहां पर ये सारी सिद्धि आपकी आराम से हो जाएंगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक तो ये है सुत्या, सुत्या माने शून्य, विषम धातु है, तो धात्वादेश से सु हो जाएगा। और यहाँ पर ह्रस्व से पिति कृति तुक और होगा, बस तुक हो जाएगा तो तुक का सुत्या बन जाएगा। ये यहाँ पर क्या है? शेरत शैया, शैया में यहाँ गुरुजी ने दिखा दिया है, ये देखिएगा कि शैया में शींग धातु के ई को अयंग ई किंगति यकारादि कित कित प्रत्यय के पर रहते हैं, उसको ई को आया अयंग आदेश हो जाता है, अयंग का अय बचता है। तो अयंग होकर के क्या बन जाएगा? शयंग बन जाएगा, शयन। और ये इसकी संज्ञा हो जाएगी इंगा की और आ की, और कैप का ये, ठीक है, यह बचेगा। तो शाया या शैया और टाप आदि होकर के शैया बन गया, ये ऐसे बनेगा। ये सूत्र ध्यान अयंग ई किंगति, ये लगता है। और वृत्या, ये वृ धातु है, यहां पर भी ह्रस्व से पिति कृति तुक से तुक हो जाएगा। ऐसे ही इण धातु है, इण से इत्या, यहां पर भी तुक आगम हो जाएगा। यहां पर लिख दिया गुरुजी ने, ह्रस्व से पिति कृति माने सुत्या इत्या। और वृत्या, वृत्या में भी रह गया है, वृत्या में ह्रस्व से पिति कृति तुक से तुक आगम हुआ है, ठीक है। अर्थ यहां लिख दिए हैं जो मैंने आपको पढ़ करके बताए थे। समज्या माने सभा, निषद्या बाजार, निपत्या युद्ध भूमि, मन्या गले के पास की नाड़ी, जिससे व्यक्ति क्रुद्ध है ऐसा जाना जाता है। विद्या माने विद्या, सुत्या जिस वेला काल में रस निकालते हैं वह काल, शैया खाट सोते हैं उस पर, वृत्या जीविका, इत्या जिसके द्वारा जाते हैं ऐसी लालटेन, लालटेन प्रकाश देने वाला, ठीक है। तो चलिएगा आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं, अब आगे की कक्षा में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 100वां सूत्र, तो सूत्र थोड़े से अलग प्रकार के हैं। तो एक हमने 99 4 सूत्र पढ़ लिए, 4 सूत्र पढ़ लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इनको ध्यानपूर्वक अपनी सिद्धियों पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और इसमें प्रसिद्ध शब्द आए उनको ध्यान रखना, कुछ कुछ शब्द आए इसमें देखिएगा। एक तो यही आया है, कभी आप भूलिए मत, अब मैं बता देता हूं। कोई पूछता है आपको विद्या कहाँ बनता है, यही बनता है संज्ञायाम समझ निषद निपत इत्यादि सूत्र पर। शैया कहाँ बनता है, ये प्रसिद्ध शब्द है, शैया यही बनता है, ठीक है। और यही शब्द अधिक प्रसिद्ध है, शैया और विद्या। और वृत्या, वृत्या भी प्रसिद्ध है। बाकी दूसरे शब्दों की कम प्रसिद्धि है प्रचलन में, ये ध्यान रखेंगे, इसी सूत्र से बनते हैं, किसी को बताना हो तो, ठीक है। और इज्जा, इसका भी कर्म कांड में प्रयोग होता है, इज्जा इज्जा यही बनता है। और इसके अंदर कीर्ति, ध्यान देंगे, कीर्ति शब्द, कीर्ति बहुत प्रसिद्ध है, कीर्ति यही बनता है।
ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च, तो कीर्ति शब्द यहीं पर बनता है इस सूत्र से, निपातन से। ठीक है, और आपका प्रसिद्ध शब्द था, और तो कोई ऐसा प्रसिद्ध नहीं आया। जहां जहां प्रसिद्ध शब्द आएंगे हम बताते रहेंगे, जिससे आपकी बुद्धि में स्थित हो जाएगा, हाँ जी वहां बताया था, वहां बताया था। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।